चाहे वो अधिकार रैली के संबंध में या जब भी संकल्प रैली, जितनी भी रैलियां हुई है, नवादा के सभी साथियों ने बहुत मजबूती से हिस्सा लिया है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि भाई नवादा जिला में क्या था उस समय, जातीय हिंसा की और बिल्कुल तनाव की बात होती थी तो नवादा और शेखपुरा तो था ही, उसकी आंच नालंदा पर भी आ जाती थी। लेकिन आज जरा देखिए हमारे नेता ने कितना नैरेटिव चेंज कर दिया। लोग बोलते हैं कि बिहार में साहब युवाओं के लिए काम क्या हुआ, रोजगार क्या मिला। आप सब साथी अब जानते हैं, प्रशिक्षण में हम बताए थे, हमको सिर्फ याद दिला रहे हैं। देखिए बिहार में जो रिक्रूटमेंट होता है उसका सबसे बड़ा जो हमारा वो है, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है। कई बार हमको बताए हैं, लेकिन अब चूंकि सामने आप जाएंगे चुनाव में तो लोगों को बताइए कि 15 वर्षों तक इनका जो कार्यकाल रहा पति पत्नी का, उसमें समझिए कि 2000 तक झारखंड भी सम्मिलित था। बीपीएससी में जो रिक्रूटमेंट हुआ वो मात्र 7022 लोगों की। और एक बात और है कि वो बीपीएससी कैसा था, जब हमारे नेता आए तो बीपीएससी के अध्यक्ष को, सदस्य को, सबको जेल जाना पड़ा था। तभी नियुक्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर एक नियुक्ति में पैसा चलता था, तौला जाता था कितना पैसा कौन देगा। और हमारे नेता ने बीपीएससी में सुधार लाया और आज देखिए कि हमारे जब अभी 13 साल का ही हमारे पास फिगर है, वो 16,506 हमारे लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है। ये तो एक हुआ। महिलाओं का 20,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो आपको बताएंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम 10.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। हुनर कार्यक्रम में 1,27,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और नीचे जो हमारा जो समझिए स्किल का है ITI, आज बिहार में सरकारी क्षेत्र में 149 और प्राइवेट में 216 है। मैंने चर्चा सिर्फ इसलिए किया कि पूरा का पूरा नैरेटिव बदला हुआ। सब लोग आज किधर देख रहे हैं कि कैसे हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, कैसे हम लोग आगे और बढ़ें। तो ये हमारे नेता ने पूरा का पूरा इस प्रकार व्यवस्था किया। एक बात की और, चूंकि अब नवादा है, आपको एक बात ये जरूर याद दिला देना चाहेंगे, चूंकि ये याद रखिएगा और लोग को याद दिलाइएगा। जब 2000 में पंचायती राज में हमारे नेता ने जब आरक्षण का लागू किया, उसके बाद चुनाव हो रहा था। पहला राउंड नवादा का साथी लोग जरा याद करिएगा। और जब उसमें 2005 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 500 से ज्यादा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स थी और उसके बदौलत चुनाव हुआ था, बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ था। उसके बाद केंद्र सरकार ने सारा पैरामिलिट्री फोर्स को वापस ले लिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था उस समय के जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने नहीं दिया था। और पहला जो राउंड हुआ था, आप याद करिए कितनी हिंसा हुई थी नवादा में। और जब मुख्यमंत्री जी हम लोग दिल्ली थे, जब आए तुरंत पदाधिकारियों को बुलाया और देखिए अपनी इच्छा शक्ति से जो एक फोर्स हम लोग खड़ा किए थे, जो एक हमारे एक्स आर्मी का था सैप का, वो तो अलग है, लेकिन जी इच्छा शक्ति सब लोग कहने लगे बाद के राउंड में कि होमगार्ड ने भी पंचायत का चुनाव 2006 का बिल्कुल शांतिपूर्वक करा दिया। क्योंकि क्या किया गया कि अगर कोई घटना घटेगी तो सब लोग उसमें नाम आएगा और जो मुखिया जीतने का ख्वाब देख रहा है सब जेल जाएंगे। देखिए एक व्यवस्था किया और देखिए कम हमारे पास उसमें फोर्स था, उसके बावजूद भी हमारे नेता ने किस प्रकार बाद के जो चरण में चुनाव संपन्न कराए, मैंने जानबूझ करके याद दिलाया कि आज देखिए हमारे नेता ने कभी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फोर्स के उस पर बल पर कभी भी ठीक से जो कहते हैं शासन नहीं करने के लिए कहा, बल्कि क्या है इस प्रकार की व्यवस्था किया है। कानून का राज पहले कह रहे थे ना लन बाबू, क्या था उस इलाके में जी, वो कहाँ है? सब लोग जेल के अंदर हैं। वो लोग पहले कानून को पॉकेट के अंदर रखते थे और उस इलाके में चलिए तो गाड़ी के आसपास सिर्फ राइफल का नोक ही दिखता था। आज कहीं राइफल की नोक दिखाने की औकात किसी को नहीं है और ये हमारे नेता ने किया है। और साथियों, अब इस संगठन का दायित्व है कि 2020 का चुनाव आने जा रहा है और हम लोग फिर से इतनी शक्ति अपने नेता को दें कि जो हमारा अगला 5 साल का हमारे नेता का कार्यकाल हो, वो तो होगा ही, उसमें और भी जो हमारा बिहार का जो उनका संकल्प है विकसित प्रदेश बनाने का, उसको करने में कामयाब हो। इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ कि आप सब लोग पूरी ताकत से जुड़ करके अपनी ताकत को और नीचे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।